Okay, Assalamu alaikum everyone and a very warm welcome to you all in this today's session. I hope you all are doing great and ready to learn something valuable tonight. So let me introduce myself first. My name is Laiba Fayaz and I'll be your host for today's session. Let me introduce myself. Let me introduce MedSparkles first. For those who don't know us yet, MedSparkles is a platform dedicated to supporting pre-medical and MDCAT students through free webinars, mentorship, and guidance to help you reach your dream of becoming a doctor. Today's session is titled Study Smarter Pro Time Management Hacks for MDCAT Aspirants. We all know MDCAT preparation can feel overwhelming. So many subjects, so little time. So, this session is designed to help you manage your time smartly so you can study effectively without burning out. And we are joined by an amazing speaker for this, Dr. Afia Muhammad Amin. She is a lecturer, a gold medalist, virtual event director, hosting department head at MedSparkles. She is bringing both academic excellence and real experience to help you guide tonight. अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है सर्टिफिकेट्स का। अब मैं आपको इसके बारे में बताने लगी हूँ। अब जो आपके पास सर्टिफिकेट्स का लिंक है आपके पास मेड स्पार्कल्स एकेडमी के चैनल पे दिया जाएगा। वहाँ पे आपको इस सेशन की रिकॉर्डिंग मिलेगी, यूट्यूब रिकॉर्डिंग। उसको आप क्लिक करेंगे और जिन्होंने सेशन नहीं लिया वो पहले रिकॉर्डिंग देखेंगे एंड देन आपके पास उसकी डिस्क्रिप्शन में एक क्विज होगा। आपने उस क्विज को सॉल्व करना है। देन आपके पास व्यू सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। सो इस तरह से आप अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आई वुड लाइक टू वार्मली वेलकम डॉक्टर आफिया मोहम्मद अमीन टू द स्टेज। मैम, द फ्लोर इज ऑल योर्स, यू कैन स्टार्ट। All right. Assalamu alaikum, everyone. I hope you all are doing well. Thank you so much, Laiba, for the warm welcome and the introduction. So, I warmly welcome you all to today's webinar. Basically, आज का जो webinar है उसमें ये नहीं कि हम MDCAT related biology पढ़ रहे हैं, कोई chemistry पढ़ रहे हैं, physics पढ़ रहे हैं. No, it is basically about that how you can study in a smarter way. आप किस तरीके से अपने time को properly manage कर सकते हैं. Before starting this, I would like टू हाईलाइट वन पॉइंट कि ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे जो आप ट्रिक्स देखें, जो आप हैक्स देखें, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज देखें, वो पर्टिकुलरली जस्ट एमडीकेट एस्पायरेंट्स ही उसको अप्लाई कर सकते हैं. बट आई हैव डिजाइन दी स्लाइड इन अ वे कि वो बाकी भी स्टूडेंट्स चाहे वो किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो ये स्लाइड्स आपके लिए भी हेल्पफुल साबित हो सके. Okay, so the very first question that I would like to ask from you all, आप तो चैट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं. अपने माइक ऑन नहीं करने, बट यू हैव टू टाइप इन द चैट बॉक्स कि अगर आप लोग पढ़ने लगते हैं तो व्हाट इज दैट थिंग जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है, कौन सी इन सब में से आपको सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है. ठीक है, डिस्ट्रैक्ट तो ये सब करेंगी, बट डिस्ट्रैक्ट्स यू द मोस्ट. ठीक है, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन, या री रीडिंग द सेम पेज 10 टाइम्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट, कि आपका फोकस नहीं बन पा रहा, या प्रोक्रेस्टिनेट बहुत कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स, ओवर थिंकिंग, ओवर प्लानिंग, स्लीप एंड स्ट्रेस. तो इनमें से ऐसे कौन सी मेजर डिस्ट्रैक्शन है दैट यू थिंक कि आपको पढ़ने नहीं दे रही. ठीक है, आज उसको ब्लेम कर देते हैं कि क्यों आपका कमबैक नहीं हो पा रहा पढ़ाई में, क्यों आप सेमेस्टर में टॉप नहीं कर पा रहे, या एमडीकेट रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे. सेलफोन फोकस, ओके. स्लीप लेजनेस, ठीक है, न्यू वर्ड आया है, लेजीनेस, ओके, ठीक है. नेटफ्लिक्स, मोबाइल, प्रोक्रेस्टिनेशन, ओके. ओवर थिंकिंग, ओवर प्लानिंग, स्ट्रेस. ऑल राइट, तो आई थिंक कि ये सारी चीज़ें आप सबके लिए रिलेटेबल हैं कि जब हम पढ़ने लगते हैं तो दीज आर द थिंग्स जो कि आपको सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करी होती हैं, और आप उनमें फोकस करके सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि असल में आप कर क्या रहे थे, आप असल में पढ़ाई कर रहे थे. ठीक है, सो टुडे वी विल डिस्कस कि आप किस तरीके से इन सारी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर सकते हैं और पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं. तो जो सबसे पहली चीज आती है दैट इज सक्सेसफुल स्टूडेंट्स स्टडी विद डायरेक्शन. ठीक है, आप 24 घंटे आप सो नहीं रहे, आप 24 घंटे आप किताब लेके बैठे हुए हैं, आप रोट लर्निंग कर रहे हैं, रट्टा लगा रहे हैं. ठीक है,
बट स्टिल आपका एमडी कैट में नहीं हो रहा, ठीक है, आपका अच्छा स्कोर नहीं आ रहा, आपके मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ रहा। सो व्हाट इज द थिंग जिस वजह से उन लोगों का आ जाता है और आप लोगों का नहीं आता, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी, स्टडी आवर्स ये डिसाइड नहीं करते कि भाई जिसने सबसे ज्यादा स्टडी आवर्स जिसने जिसके रहे हैं, ठीक है, उसको हम मेरिट लिस्ट में टॉप पे नाम देंगे, नो। जिसकी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, यानी कि 1 घंटा उसने पढ़ा मगर फोकस से पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, की पॉइंट से स्ट्रेटजीज के साथ पढ़ा, तो वो एस कर जाएंगे, उनका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। एज कम्पेयर टू कि एक दूसरा स्टूडेंट है जिसने 24 आवर्स उसी टॉपिक पे लगाए, किताब लेके बैठा रहा, तो वो चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं। तो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स वही हैं जो किसी डायरेक्शन के साथ पढ़ते हैं और प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस करते हैं और स्मार्ट लर्निंग स्ट्रेटजीज पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिथ कंसिडर होता है कि एमडी कैट इज ऑल अबाउट आपने सिर्फ रट्टा लगाया जाके आपने वहां पे एमसीक्यू सॉल्व कर दिए एंड ऑल, नो। इट इज बेसिकली कि ये एक कॉम्बिनेशन है। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट डिनाइंग कि सिर्फ आपने एमडी कैट के अंदर जो है रोड लर्निंग बिल्कुल नहीं करनी होती, नो, आई एम नॉट सेइंग दिस। बट इट्स अ कॉम्बिनेशन कि आपने अपने डिफरेंट स्किल्स को यूटिलाइज करके आपने एमडी कैट क्लियर करना है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है दैट इज मेमोराइजेशन, ठीक है। रट्टा लगाना इज गुड, बट उसमें बहुत सी ऐसी आपकी बुक की लाइंस आ जाएंगी जो आपने अगर रोट लर्निंग की हुई है, रट्टा लगाया हुआ है, तो यू कैन क्लियर दैट एमसीक्यू। लेकिन उसके अलावा और कौन सी चीजें हैं जिसके ऊपर आपने फोकस करना है, आपके पास नॉलेज हो यानी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक ही लाइन को स्विच करके आपको दे दिया, आप भूल गए कि भाई ये क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके पास होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, टाइम मैनेजमेंट, उस एग्जाम हॉल में आपने टाइम कैसे मैनेज करना है, ठीक है, अपने आप को काम डाउन कैसे रखना है। ऐसे बहुत से मैंने जो है वो एमडी कैट एस्पायरेंट्स देखे जो कि बहुत अच्छे स्कोर ले लेते थे, बट जब वो एमडी कैट में गए वो भूल गए, वाई, बिकॉज ऑफ द प्रेशर, बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, ठीक है। तो इस तरह के जो है प्रिपरेशंस के लिए कि किस तरह एमडी कैट दिया जाए, एमडी कैट के मेन एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर करने के लिए ये मॉक टेस्ट वगैरह रखे जाते हैं। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि इस तरह के एक्टिविटीज में जरूर इन्वॉल्व होना चाहिए। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि किस तरीके से आप इन चीज़ों को मैनेज करते हैं सो दैट यू कैन क्लियर योर एमडी कैट और आप अच्छा स्कोर ले सकें। तो नो योर एग्जाम, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज अपने स्केड्यूल को बनाने के लिए यह है कि आप वेटेज देखें, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट्स आपके पास जो इंक्लूडेड हैं वो सब इनलिस्टेड है और उनकी वेटेज इनलिस्टेड है, ठीक है। यानी बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग उनके एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा किसका वेटेज है, इट्स ऑफ दी बायोलॉजी, ठीक है, यानी 81 एमसीक्यू। यानी जब आप पढ़ने लगेंगे, आप जब अपनी स्टडी रूटीन बनाएंगे, स्टडी फोकस बनाएंगे, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ज्यादा फोकस बायोलॉजी पे करें, ठीक है। अगर आपने 81 एमसीक्यूज क्लियर कर लिया, आपका एक ग्राउंड बन गया, ठीक है। सेकंड, केमिस्ट्री और फिजिक्स आपने उनको कवर कर लिया, तो आपका मजीद आप ऊपर चलेंगे, ठीक है। फिर आता है इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसमें कुछ स्टूडेंट्स का ये पॉइंट ऑफ व्यू होता है भाई हम इसको क्यों कवर करें, इंग्लिश तो हमारे बस की बात नहीं है, एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मुझसे ये पूछते हैं कि भाई अच्छा आपने गोल्ड मेडलिस्ट हैं, यू आर यूनिवर्सिटी टॉपर, हाउ यू डिड दैट, किस तरीके से हम भी टॉपर बन सकते हैं। तो उसमें मेरे पास सिर्फ एक जो है स्ट्रैटेजी होती है, आप वो करें जो कोई नहीं करता, आप वो पढ़ें जो दूसरे लोग चॉइस पे छोड़ देते हैं, ठीक है। या उनको लगता है कि ये लेस इम्पोर्टेंट है, ये नहीं आएगा, ये तो छोड़ देंगे, ये एमसीक्यू छोड़ देंगे, एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह के एक्सक्यूजेज आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आप वाकई टॉप करना चाहते हैं, ठीक है, आप मेरिट लिस्ट में नाम लाना चाहते हैं, कॉम्पीट करना चाहते हैं, तो आप इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को स्किप नहीं करेंगे, दीज आर द सीक्रेट स्कोर बूस्टर्स। तो यहाँ अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी हैं जो अटेंड कर रहे हैं या एमडी के एस्पायरेंट्स हैं, तो आपने ऐसे पॉइंट्स के ऊपर फोकस करना होता है कि अगर बाय चांस उसके कुछ एमसीक्यूज भी आ गए ऐसे टॉपिक्स के जो आपको लग रहा है लेस इंपॉर्टेंट है, उन पे ज़्यादा फोकस नहीं करें, हाई यील्ड टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस दें, टाइम जो है उसके ऊपर स्पेंड करें, बट जो लेस फोकस वाले हैं, लेस इंपॉर्टेंट है, उनको भी स्किप ना करें, ठीक है। आ तो कहीं से भी सकता है, वो सब करिकुलम के अंदर इंक्लूडेड होता है।
सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड कंसिडर कि आपका जो स्टडी टाइम है वो इसी वेटेज के अकॉर्डिंग डिवाइडेड रहना चाहिए। ओके, सो दिस इज अ टेक्निक के रॉक पेबल्स एंड सेंड। ठीक है, यानी रॉक ये है कि भाई हाई प्रायोरिटी कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, एमडी के रिलेटेड जैसे हमने हाई वेटेज वाले पीछे टॉपिक्स देखे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, दीज आर फॉर द हाई वेटेज, आप इनको रॉक्स समझ लें। पेबल्स की बात करें, डेली रिवीजन, प्रैक्टिस एमसीक्यूज, कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखना रिलेटेड टू द लेक्चर्स। ठीक है, या फिर आपके पास जो लेस वेटेज वाले चैप्टर्स हैं और टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड, उनको आपने कह दिया भाई पेबल्स। ठीक, सेंड आ जाता है जो आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो आपका सोशल मीडिया है, ये सब चीजें इस सेंड के अंदर आ गई। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक जार देती हूँ और आपसे कहती हूँ कि अच्छा अब आपने पढ़ना है और ये सब चीजें आपके सामने हैं, ठीक है, अगर आपने उस जार को सिर्फ सैंड से फिल कर लिया तो क्या आपके पास रॉक्स ऐड करने की स्पेस बचेगी? सो द आंसर इज नो। ठीक है, अगर आपने रॉक्स ऐड कर लिए उस जार के अंदर तो देखिए रॉक्स जब उस जार में ऐड होंगे ना तो साइड में क्रैक्स होंगे, थोड़ी थोड़ी जगह होगी, उसके अंदर सैंड एंटर हो सकता है और पेबल्स भी एंटर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने सिर्फ सैंड डाल दिया तो फिर रॉक और पेबल की जगह नहीं बचेगी। ठीक है, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप पहले दिन का स्टार्ट ही रॉक से करें। ठीक है, फिर आप पेबल्स की तरफ आए और फिर जो जगह बच जाएगी उसमें सैंड खुद ही ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि सोशल मीडिया बिल्कुल अवॉइड कर दिया जाए, आपका माइंड फ्रेश करने के लिए यू नीड सम, जो है आपको इस तरह की एक्टिविटीज भी रिक्वायर्ड होंगी ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो मेंटेन रहे। तो ऑब्वियसली रॉक, पेबल एंड सैंड, इस स्ट्रेटेजी को अगर आपने अपने माइंड में बिठा लिया, चाहे आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, तो आई नो कि आप जो है वो इजीली टाइम को मैनेज कर लेंगे। सो हाउ यू शुड प्लान योर डे। ठीक है, यानी आपने देखा होगा कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने नोटबुक में जो है वो टाइम स्केड्यूल बनाते हैं कि भाई मैं 6 बजे उठूंगा एंड देन जो है मॉर्निंग और ब्रेकफास्ट एंड ऑल, और फिर मैं 7 बजे पढ़ूंगा, 7 to 9 आई विल बी डूइंग दिस टॉपिक, देन 9 to 10 आई विल बी डूइंग दिस, देन 10 to 12 दिस, फिर लंच टाइम एंड सो ऑन। ठीक है, आपने ये सारा स्केड्यूल बना दिया बट व्हाट इज द इम्प्लीमेंटेशन? जीरो। वो हर रोज उस टाइम टेबल को देखते हैं कि भाई ये तो मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है, ये तो मैं इम्प्लीमेंट ही नहीं कर सकता। ठीक है, या वो जस्ट एक फेलियर या आप कह लें ओवर प्लानिंग उन्होंने कर ली है। ठीक है, तो आपने 3 ब्लॉक्स के अंदर अपने दिन को डिवाइड करना है। ठीक है, हाउ टू डिवाइड दैट, कौन से 3 ब्लॉक्स है? सबसे पहले है कि आपका माइंड कब फ्रेश है। ठीक है, अगर आप अर्ली मॉर्निंग पर्सन है तो फिर आपने ये करना है कि जो ज़्यादा फोकस वाले हैं, ज़्यादा आपको रोड लर्निंग करनी है, ठीक है, ज़्यादा आपने जो है उसमें रट्टाफिकेशन करनी है, तो ऐसे टॉपिक्स के लिए आपने डीप स्टडी वाला फोकस जोन रखा जिसमें आप ज़्यादा एक्टिव हैं। ठीक है, फिर आपके पास आता है एक्टिव टेस्टिंग, जब आपको लगा अब आप बिल्कुल ड्रेन आउट हो गए, अब आपने कुछ भी पढ़ा तो वो याद नहीं रहेगा। ठीक है, तब आप कोशिश करें कि एक्टिव टेस्टिंग करें, जो आपने पढ़ा कुछ नया एंटर नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन आप उसको टेस्ट तो कर सकते हैं ना एटलीस्ट। तो आप पास पेपर्स, एमसीक्यूज वगैरह इन सबको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। देन मेंटेनेंस जोन, यानी कि अब आपकी एवरेज एनर्जी लेवल है, ना बहुत ज़्यादा हाई ना बहुत ज़्यादा लो, और आप जो है वो एवरेज जोन में है, तो फिर आपने ये करना है क्विक रिव्यू करना है, टेक्स्ट बुक की आप स्किमिंग कर सकते हैं और वीक पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ, अगर आपने अपने दिन के यू नो कि आपका एनर्जी लेवल कब ज़्यादा हाई होता है, कब एवरेज होता है, कब बिल्कुल लो होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने 3 ब्लॉक्स में उसको डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट है वीकली एमडी कैट स्टडी ब्लूप्रिंट। ठीक है, यानी आप वीक को कैसे डिवाइड कर सकते हैं? तो देखिए जैसे हमने जो है शुरू में डिस्कस किया कि कौन से हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट्स हैं, कौन से लो वेटेज वाले। ठीक है, तो अब हमने पहले मेन फोकस पूरे वीक में ऐसे स्केड्यूल किया कि मेन जो है हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो पहले इंक्लूड हो जाए, फिर सेकेंडरी फोकस एंड देन फॉर द रिवीजन्स। तो जैसे हमने 3 स्लॉट्स रखे, इसी तरह से हमने 3 फोकस एरियाज रखे। ठीक है, तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हर सब्जेक्ट 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। सेकेंडरी फोकस में भी हमने उन्हीं सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज वगैरह ऐड किए हैं ताकि वो रिवाइज हो सके।
ठीक है, और इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग और वीक टॉपिक्स, ठीक है, ये सब चीज़ें आपने इसमें इंक्लूड कर देनी है। इसके अलावा केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, एंड मोमेंट पे वो भूल रहे होते हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पर्टिकुलर स्लॉट रखें फॉर दी केमिस्ट्री बिलास। और फिर संडे आपने मॉक टेस्ट वगैरह के लिए रखा। ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं अभी, जैसे मेरे स्पार्कल्स एकेडमी का मॉक टेस्ट है, सो यू शुड गो फॉर दैट एज वेल। रिविजन्स आपने करनी है, नेक्स्ट वीक की प्लानिंग करनी है। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि ऐसे आपने संडे को छोड़ दिया कि भाई दिस इज लाइक संडे इज फन डे, बट फॉर दी एम डी कैट एस्पायर्स संडे इज नॉट फन डे। ठीक है, तो आपने उसमें भी पढ़ना होगा। नेक्स्ट कुछ यहाँ मैं हैक्स जो है वो शेयर करूंगी, दैट हाउ यू कैन स्टडी वेल, और किस तरीके से आप फर्दर अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो 3-2-1 स्टडी फॉर्मूला है, यानी 3 आपके आते हैं कॉन्सेप्ट के सेशंस, यानी कि आपने 3 मेजर टॉपिक्स स्टडी किए। 2 प्रैक्टिस सेशंस, ठीक है, एमसीक्यूज पास पेपर्स वगैरह सॉल्व किए। 1 है रिवीजन सेशन। तो ये 3-2-1 80-20 आगे आप टोटल 3 इस तरह के हैक्स देखेंगे। तो व्हाट्स एवर सीम्स टू यू कि ठीक है ये मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो यू शुड गो फॉर इट। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन सबका अलग अलग जो है अलग अलग कैपेसिटी में वर्क करता है, हर एक का जो है वो कंसंट्रेशन टाइम डिफरेंट होता है। कुछ लोग 10 मिनट में जो चीज याद कर लेते हैं, वही बात वही टॉपिक वही कॉन्सेप्ट किसी और को 1 घंटा लग जाता है, किसी और को 5 घंटे लग जाते हैं। तो वी ऑल आर डिफरेंट। ठीक है, तो लाइक वाइज आपका जो स्टडी फॉर्मूला आपको ज्यादा सूटेबल लगता है, इम्प्लीमेंटेबल लगता है, जस्ट गो फॉर दैट। ठीक है, तो आपके जो मेजर कॉन्सेप्ट सेशंस हैं 3 को होंगे, उसमें आपने 3 को भी मेजर टॉपिक्स उठाए, उनको आपने पढ़ा। ठीक है, उनको आपने याद किया, उनके बारे में आपने उससे रिलेटेड प्रैक्टिस की। ठीक है, तो 2 आपके प्रैक्टिस सेशंस होंगे। देन एक आपने रिवाइज किया कि आपने पूरे दिन में क्या पढ़ा। ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज देखिए जब आप एमडी कैट की प्रिपरेशन करते हैं तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आपने आज याद किया और आपको संडे को टेस्ट हो गया। नो। ठीक है, या फिर आपने जो है जो भी सेमेस्टर के स्टार्ट में पढ़ा, 6 महीने बाद आपका टेस्ट हो गया, आपका एग्जाम हो गया। नो। ठीक है, उसमें आपका फर्स्ट ईयर इंटर ये सब इंक्लूडेड होता है। तो आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। लाइक हमारी हेल्थ केयर फील्ड में यही कंसिडर होता है कि ऐसे नहीं है कि आपने कोई डिजीज पढ़ी, आपने कोई मेडिकेशन पढ़ी, आपने उस वक्त पढ़ी और आप भूल गए। नो, आपने वो सारी चीज़ें बार बार रिवाइज करनी है ताकि वो चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए। ऐसे नहीं होता कि हमारे सामने अगर कोई पेशेंट आए तो अब हम कहेंगे कि भाई एक सेकंड मैं गूगल कर लूँ, मैं चैट जीपीटी से पूछ लूँ, या फिर मैं अपनी बुक खोल लूँ, मैं अपनी नोटबुक खोल लूँ। नो। तो हमने अगर कोई फर्स्ट ईयर के अंदर कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर, हमें वो सब चीज़ें ओवरऑल क्लिनिकल प्रैक्टिस में याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो हाउ, तो आपने ये रिविजन सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एमडी कैट एस्पायरेंट्स को भी रिविजन सेशन के ऊपर जरूर फोकस करना होता है। फिर 80-20 रूल क्या है, दैट इज स्पेंड 80% ऑफ योर टाइम ऑन हाई वेटेज चैप्टर्स, फ्रीक्वेंटली टेस्टेड कॉन्सेप्ट्स एंड वीक एरियाज। ठीक है, यानी जैसे मैंने कहा कि भाई आपने ज्यादा एमसीक्यूज अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिए, करेक्ट कर लिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 80% आपका टाइम ऐसे चैप्टर्स पे जाना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा जो है फोकस के साथ इंक्लूड किए जाते हैं, या बहुत ज़्यादा पास पेपर्स में शो किए जा रहे हैं, या जो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसको आप कवर नहीं कर पा रहे। ठीक है, आपको लग रहा है भाई मैं केमिस्ट्री के फला टॉपिक के अंदर वीक हूँ, तो यू शुड फोकस ऑन दैट एज वेल। ठीक है, 20% ऑफ योर टाइम ऑन रेयर टॉपिक्स एंड ऑलरेडी मास्टर्ड चैप्टर्स, यानी कि रिविजन के लिए। और रेयर टॉपिक जैसे मैंने कहा कि भाई कौन सी ऐसी बात है जो किसी टॉपर को डिफरेंट एवरेज स्टूडेंट से डिफर करवाती है, तो वो यही कि जो रेयर टॉपिक्स होते हैं हम उनको भी पढ़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो 20% आपका टाइम है उनमें से आपसे रिविजन के लिए भी टाइम निकालना है और रेयर टॉपिक्स के ऊपर भी फोकस करना है। सो दिस इज द 80-20 रूल कि आप इसको भी फोकस कर सकते हैं कि हाई वेटेज चैप्टर्स और फ्रीक्वेंटली टेस्टेड कॉन्सेप्ट्स को फोकस कर लें। देन द 3 आवर साइकिल। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं कि आप लोग जब कुछ पढ़ने लगते हैं, कोई टीचर ने आपको जो है नोट्स दिए हैं या कोई स्लाइड्स प्रोवाइड किए हैं या कोई बुक है या आपने पीडीएफ खोली हुई है और आप उसको पढ़ रहे हैं, बट यू आर स्टक ऑन दैट सिंगल पेज। आप
एक घंटे से उसी पेज को खोल के बैठे हुए हैं, आप आगे मूव नहीं कर रहे, पढ़ रहे हैं बट वो आपके माइंड में एंटर नहीं हो रहा। तो ये चीज आप में से कितने लोगों ने फेस की है? जस्ट वाई टाइप कर दें, यस इफ यस, कि अगर आपने भी ये फेस किया है जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। ऑल राइट, ठीक है। तो क्या हमारा कभी कभार कंसंट्रेशन लेवल वैसा नहीं होता कि हम हर चीज को रिटेन कर सकें अपने माइंड के अंदर, अपनी मेमोरी के अंदर। तो जो हमारा स्टडी सेशन होता है वो ये नहीं कि हमने जस्ट पढ़ा पढ़ा पढ़ा, हम एक स्लाइड को देखे जा रहे हैं, हम बुक को देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, रीड कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, लाउड वॉइस में भी रीड कर रहे हैं, बट वो ब्रेन के अंदर एंटर नहीं हो रहा, और आपने जब किताब बंद की आपने सोचा, आप भूल गए। ठीक है। तो द ट्रिक इज दैट कि आपने पढ़ा, ठीक है, आपने बुक बंद की, देन यू हैव टू रिकॉल। आप खुद को समझाएं आपने अभी क्या पढ़ा, ठीक है, और फिर आप दोबारा खोल के चेक करें कि क्या आपने कोई मिस्टेक की है या इट वाज ऑल गुड। ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेस्ट योर सेल्फ, और आप अपनी लर्निंग को अपनी मैथ की तरीके से जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट यू हैव टू रीड, recall and review your mistake. This is the 3 hour cycle. सिर्फ ये नहीं कि read again and forget. No. ठीक है। तो दिस इज हाउ कि आप अपनी मेमोरी को फर्दर बूस्ट कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। सो 10 प्रो टाइम मैनेजमेंट हैक्स, यहाँ पे कुछ 10 इंपॉर्टेंट हैक्स हैं। सो यू हैव टू, कल आपने क्या पढ़ना है वो आपने पहले से प्लान कर लेना है। देखिए एमडीकैट कोई आम मामूली टेस्ट नहीं है, ठीक है। दिस इज रिलेटेड टू योर कैरियर, दिस इज रिलेटेड टू योर ड्रीम, और आपके जो भी प्रोफेशनल लाइफ है उसको यही डिसाइड कर रहा होता है। ठीक है। तो इसलिए बेहतर है कि जो वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, अगर आप उसके अंदर अच्छा फोकस से पढ़ लेंगे तो दिस विल बी गुड एज वेल। ठीक है। तो वन टास्क एट अ टाइम, एयरप्लेन मोड वाइल स्टडिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एयरप्लेन मोड ऑन ऑन कर लेते हैं, इसमें बहुत से स्टूडेंट्स का शिकवा होता है, अच्छा हमें तो कुछ इंटरनेट से पढ़ना था, या तो कैसे इंटरनेट ऑफ हो गया एयरप्लेन मोड ऑन करने से, एंड सो ऑन। तो कुछ फोन्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर फोकस मोड का ऑप्शन होता है, लाइक व्हाट आई पर्सनली डू फॉर दैट। ठीक है। फोकस मोड का जब ऑन होता है उसमें वो आपको शो करवाते हैं कि अच्छा आपने कौन सी एप्स को अलाउ करना है कि आप यूज कर सके, कौन सी एप्स को रिस्ट्रिक्ट कर देना है। ठीक है। तो आप उसमें जो भी डिस्ट्रैक्टिंग एप्स आपको लगती हैं कि वो आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, उसके नोटिफिकेशंस आपको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, जैसे आप फोकस मोड के अंदर उन सारे एप्लीकेशंस को एंटर कर दें। ठीक है। और आप फोकस मोड ऑन कर दें। अगर उसके साथ आप पढ़ रहे हैं फोन पे, पीडीएफ ऑन की हुई है, आप खोल के पढ़ रहे हैं, ओपन कीजिए, तो दिस इज नॉट अ बिग डील, आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करे। ठीक है। तो आप इजीली पढ़ सकते हैं। सही। यूज टाइमर्स, टाइमर अगर आप अपने लैपटॉप में स्टार्ट कर देते हैं, फोन में स्टार्ट कर देते हैं कि इतने टाइम से पहले मैं पढ़े बगैर खड़ा नहीं होऊंगा। ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रैक द स्क्रीन टाइम, अगर आप स्क्रीन टाइम को एक लिमिट बना देंगे कि मैं पूरे दिन में सिर्फ इतना मेरा स्क्रीन टाइम रहना चाहिए, अगर वो इंक्रीज हुआ तो यू हैव टू आस्क योर सेल्फ क्यों इस स्क्रीन टाइम इंक्रीज हुआ। वीकली मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, रिवाइज डेली एंड स्लीप 7 to 8 hours। इसके अलावा लर्न द कॉन्सेप्ट बिफोर मेमोराइजिंग, यूज एआई वाइजली। सो हाउ यू कैन यूज एआई वाइजली वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन ये वो 10 प्रो टाइम मैनेजमेंट हैक्स हैं जो कि ना सिर्फ एमडीकेट एस्पायरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बट दीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स एज वेल। सो एआई इज योर पर्सनल ट्यूटर, तो हाउ यू कैन यूज एआई एफिशिएंटली। तो अगर आपके पास, आपको समझ नहीं आ रहा कि अच्छा भाई मैंने पास पेपर्स वगैरह सॉल्व किए, लेकिन पास पेपर्स में ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स में इंक्लूडेड है, मैं अभी सिर्फ बायोलॉजी का ये टॉपिक कर रहा हूँ, मुझे इसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। सो व्हाट यू हैव टू डू कि आपने एआई को प्रॉम्प्ट दे देना है। ठीक है। प्रॉम्प्ट देंगे कि अच्छा भाई एक्ट एज एन एक्सपर्ट एमडीकेट एग्जामिनर, और मुझे फला फला टॉपिक के ऊपर चैलेंजिंग एमसीक्यूज बना के दो, वन बाय वन मैं आपको रिप्लाई करता जाऊंगा, आपने मुझे बताना है कि भाई ये सही है, गलत है तो क्यों गलत है। तो वो आपको देता जाएगा, आप आंसर करते जाएं, और वो एक आपका लाइव क्विज हो जाएगा। ठीक है। सो दिस इज हाउ के आप एआई को किसी पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड भी यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, आसान तरीके से आपने समझना है, आपने एआई को कहा कि भाई ये पर्टिकुलर टॉपिक है,
और उससे रिलेटेड वो आपको एक्सप्लेन करते हैं, तो इट विल एक्सप्लेन इट टू यू एज वेल। ठीक है। और कोई आपको न्यूमोनिक्स चाहिए, कुछ आपको इजी मेमोरी टिप्स चाहिए, सो यू कैन आस्क दैट एज वेल। द वन नोटबुक रूल, यानी कि ऐसे बहुत से जो है स्टूडेंट्स होते हैं कि वो बहुत ढेर सारी नोटबुक्स रखते हैं। अच्छा, इट्स ओके कि अगर कुछ की प्रैक्टिस होती है कि जब तक हम लिखेंगे नहीं हमें याद नहीं होगा। आई एम टू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। तो जब तक हम लिखते नहीं है हमें याद नहीं होता, चाहे जितना भी दौर आगे चला जाए। बट सो व्हाट यू हैव टू डू इज क्या, कि प्रैक्टिस नोटबुक्स अलग होनी चाहिए, लेकिन एक खास नोटबुक होनी चाहिए। ठीक है। उस खास नोटबुक का मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि अगर आपके फिजिक्स रिलेटेड उसमें आप अलग पोर्शन बनाए, फिजिक्स के जो भी फॉर्मूलाज हैं, यूनिट्स हैं, ये सब चीजें आपने उस पोर्शन के अंदर इनलेस करनी। जो चैप्टर पढ़े उसी नोटबुक के उस सेक्शन में आप लिखते जाएं। ठीक है। फिर आपने केमिस्ट्री का बनाया, केमिस्ट्री के जो भी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स, फार्मूलाज वगैरह आपको लग रहे हैं, केमिकल फार्मूलाज, वो चीजें आपने रिएक्शंस वगैरह उसके अंदर इनलिस्ट कर लिए। ठीक है। बायोलॉजी का बनाया, बायोलॉजी रिलेटेड जो भी आपको ऐसा पॉइंट लग रहा है जो आप बार बार भूल रहे हैं, वो आप वहां पे इनलेस्ट कर दें जस्ट शॉर्टली। ठीक है। तो जब आप एमडी कैट देने से पहले रिवाइज करने लगेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि भाई वो चीजें जो बिल्कुल कंफ्यूज कर रही होती हैं उसको कैसे देखना है। क्या आप उस वक्त बैठ के बुक्स खोलेंगे, सब सब्जेक्ट्स की सारी बुक्स कैसे रिवाइज करेंगे? सो दिस इज द वन नोटबुक रूल, और ये हर उसमें अप्लाई होता है कि लाइक जो है अगर आप किसी भी पर्टिकुलर फील्ड से ताल्लुक रखते हैं तो आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आपके चाहे 4 इयर्स डिग्री है, 5 इयर्स डिग्री है, तो आप एक नोटबुक रखें और कोई भी ऐसी चीजें आ रही है वो आप नोट डाउन करते जाए उस पर्टिकुलर नोटबुक के अंदर एट द एंड ऑफ एवरी सेमेस्टर। ठीक है। तो अगर आप किसी भी जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर आप किसी भी टेस्ट के लिए जा रहे हैं जॉब रिलेटेड, तो आपको समझ नहीं आएगा मुझे कहाँ से शुरू करना है। 4 साल की 5 साल की डिग्री का पढ़ा हुआ मैं कैसे रिवाइज करूँ? ठीक है। तो वो पर्टिकुलर नोटबुक आपको हेल्प करेगी और आप इजीली रिवीजन कर सकेंगे। ठीक है। सो दिस इज अ वन नोटबुक रूल जो कि पर्टिकुलरली मैंने भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है, एंड दिस इज लाइक ये प्रूवन फैक्ट है कि आपको काफी हेल्प आउट कर देता है। सो योर ड्रीम डिजर्व्स अ डिसिप्लिन। तो जिन लोगों में डिसिप्लिन नहीं होता, कंसिस्टेंसी नहीं होती, तो वो लोग आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है। आप एक दिन मोटिवेटेड है, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, आपने बायोलॉजी के 3 4 कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, बट नेक्स्ट डे आपको खुद समझ नहीं आ रहा कि भाई अब आप डीमोटिवेट हो गए, भाई मुझसे नहीं होगा, ये एमडी कैट मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन ये है कि एमडी कैट का जो ड्रीम है आपका मेडिकल कॉलेज का, तो उसके लिए आपने स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट्स देनी है कि हर रोज करें, मगर थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, जितना भी कर रहे हैं, बट हर रोज करें। ठीक है। वो चीजें आपकी पर्टिकुलरली हैबिट्स बन जाती हैं और आपको रिजल्ट जरूर देती हैं। थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करते जाएंगे तभी आप एस कर सकते हैं, तभी आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ सकता है, तभी आपका मेडिकल एडमिशन हो सकता है। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। ठीक है। अगर आपने प्रॉपर एफर्ट नहीं दी तो कोई फायदा नहीं होता। ठीक है। सो दिस इज हाउ दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आप इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट। ओके। सो डेली प्लानर की अगर हम बात करते हैं दैट यहाँ पे मैंने एक डेली प्लानर का टेम्पलेट ऐड किया हुआ है। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सके इसको जूम करके, तो बेसिकली द पर्पज ऑफ एडिंग इट हियर इज दैट कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई आपका स्केड्यूल क्या होगा, टू डू लिस्ट एंड गोल्स एंड नोट। तो एमडी कैट एस्पायरेंट्स हो या ओवरऑल जस्ट यू आर अ ह्यूमन बीइंग, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और ये काफी बेनिफिशियल रहता है कि आपने एक अपना पर्टिकुलर डे प्लान कर लिया और आप लिख रहे हैं कि अच्छा भाई आज मैंने ये काम करना है, ये मैंने टॉपिक से स्टडी करना है, ये मेरी टू डू लिस्ट है, ये मेरे गोल्स हैं। ठीक है। अगर आप डेली ये काम ये लिस्ट प्लानर बनाते रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। यू विल कीप अ ट्रैक रिकॉर्ड कि हाँ मैं ये सब मैंने अचीव कर लिया, मैंने ये काम कर लिया। ठीक है। लेकिन देखिए, ओवर प्लानिंग नहीं करनी। अगर आपने ओवर प्लानिंग कर ली ना, कि जैसे यहाँ पे आपके पास स्केड्यूल में 12 स्लॉट्स दिए हुए हैं, टू डू लिस्ट यहाँ पे ओवरऑल 5 दिए हुए हैं, लेकिन आपने इसको भर दिया, आपने टू डू लिस्ट में 10 काम लिख दिए, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगी। ठीक है। और फिर एट द एंड ऑफ द डे यू आर लाइक लुकिंग एट दैट पर्टिकुलर लिस्ट और सेइंग आई एम अ फेलियर, मैं तो आज पूरा दिन बिल्कुल फजूल गुजरा, मैं कुछ नहीं कर सका। आप वो नहीं देखेंगे जो आपने 5 काम कर लिए,
आप वो देखेंगे जो आप 5 काम नहीं कर सके। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट डीमोटिवेशन, आपने ओवर प्लानिंग नहीं करनी। ठीक है, ज्यादा ओवर थिंकिंग, ओवर प्लानिंग आपको अक्सर डीमोटिवेट कर देती है। ठीक है, तो दैट्स हाउ कि आप अपना जो है वो दिन स्केड्यूल कर सकते हैं और प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं। ओके, सो हियर इज एन एक्टिविटी फॉर यू कि आपने अब इतना सब कुछ सुन लिया कि अच्छा ठीक है, हमने ऐसे पढ़ना है, वैसे पढ़ना है, ऐसे प्लान करना है, और क्या क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको कैसे अवॉइड करना है, क्या क्या हैक्स हैं, हाउ यू कैन डू दैट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी ऐसी चेंज जो आपको लग रहा है कि मैं कल से स्टार्ट कर सकता हूँ, लाइक इट कुड बी एनीथिंग, कि ठीक है मैं जो है स्क्रीन टाइम कम करने पर फोकस करूंगा या करूंगी, या फिर मैं प्रोक्रेस्टिनेट कम करूंगी, या फिर मैं ओवर प्लानिंग कम करूंगी। तो व्हाट इज दैट वन थिंग जो कि आप स्टार्ट करेंगे आफ्टर लिसनिंग टू दिस पर्टिकुलर वेबिनार? इज देयर एनी पर्टिकुलर थिंग जो कि आप कल से स्टार्ट करने का अहद कर सकें? ओके, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिस्पॉन्स। स्टॉप ओवर प्लानिंग, गुड। ओके, गुड, ओवर प्लानिंग। कंसिस्टेंसी, ओके दैट्स गुड। ओके, अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, दैट्स रियली ग्रेट। कंसिस्टेंट, दैट्स वेरी गुड। सो दिस इज व्हाट, कि आपने ये नहीं कि आपने यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख दिया जस्ट टू एंगेज इन टुडेज वेबिनार, बट दिस इज व्हाट समथिंग कि आई रियली वांट कि आप अगर अपने ही उस कमेंट का एक स्क्रीनशॉट ले लें। सो दिस कीप्स एज अ मोटिवेशन कि ठीक है मुझे ये करना है। ठीक है, मैं आकर आपसे पूछूंगी नहीं कि भाई आपने ये वेबिनार में कहा था और आपने किया या नहीं किया, बट दिस इज समथिंग जिससे मुझे कोई फायदा नहीं है, लेकिन ये आप अपने लिए कर रहे होंगे। ठीक है, तो आई रियली लुक फॉरवर्ड टू एड कि जिन लोगों ने यहाँ चैट बॉक्स में कमेंट किए हैं तो आप उस गोल को इंशाल्लाह अचीव कर सकें। So the competition isn't smarter than you. They are just prioritizing better. Protect your time, protect your focus, and let's win this seat. तो कंपटीशन ये नहीं है कि भाई आप नहीं कर सकते। ठीक है, देयर इजंट एनीथिंग कि जो आप मेहनत करें वो आपको नहीं मिल सकता। मेहनत से चीजें मिल जाती हैं, दे आर बेटर फॉर यू। ठीक है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप इस सीट को सिक्योर कर सके। देखें, इफ आई विल शेयर माई ओन पर्सनल जर्नी, तो आई वॉज अमंग दोज पीपल जिनको लगता था कि भाई मुझे एमडीकेट नहीं देना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता था भाई मैं क्यों एमडीकेट दूंगी। ठीक है, तो बहुत से ऐसे लोग थे, देवर लाइक कि नहीं भाई आप कैसे नहीं दोगी, सब दे रहे हैं, आपसे भी देना होगा। ठीक है, दिस वाज नॉट पर्टिकुलरली फ्रॉम माई फैमिली साइड, बट मेरा जो स्टूडेंट सर्कल था, या आप कह लें कि मेरे कॉलेज फ्रेंड्स थे, देवर लाइक आफिया कैसे नहीं देगी, शी इज अ टॉपर, लाइक कैसे आप क्यों नहीं दोगी। तो एक वो बहुत बड़ा प्रेशर था कि नहीं भाई, अब सब कह रहे हैं, सब एमडीकेट की तैयारी करें, अब भाई अब मैं कैसे डिसाइड करूंगी दैट व्हाट आई शुड डू। ठीक है, तो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर डेज आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर फिजिक्स। मैं पर्टिकुलरली फिजिक्स की कोचिंग लेने जाती थी, तो वहाँ उस एकेडमी के अंदर एक टैलेंट हंट टेस्ट हो रहा था। ठीक है, तो माय टीचर टोल्ड मी कि भाई यहाँ पे टैलेंट हंट टेस्ट हो रहा है, और इस टेस्ट में जो टॉप 5 कैंडिडेट्स होंगे, जो टॉप 5 सिक्योर करेंगे, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप देंगे फॉर दी एमडीकेट प्रिपरेशन। ठीक है, तो आई वाज लाइक अच्छा, अब सर कह रहे हैं तो मुझे कर लेना चाहिए, और अगेन मेरा कोई ऐसा पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं था। सो दिस वाज द पॉइंट कि आई थिंक अच्छा ठीक है, अब अगर मैं टेस्ट देने जा रही हूँ तो ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल ब्लैंक उठ के चली जाऊंगी और बस। ठीक है, तो मैंने उसके लिए प्रिपरेशन करी, एंड आई अपियर्ड इन दैट टेस्ट। ठीक है, उसके बाद मैं गई और मैंने लिस्ट नहीं देखी। नेक्स्ट डे मुझे उसने कहा, भाई एक फ्रेंड ने कहा आपने देखी अकेडमी में लिस्ट लगी, मैंने नहीं, मैंने लिस्ट नहीं देखी। तो फिर उसके बाद जब मैं गई अकेडमी तो मुझे ऑफिस में बुलाया, तो सर कह रहे कि आपने बेटा लिस्ट देखी? मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं देखी। तो ही जो हेड थे अकेडमी के, उन्होंने कहा कि आपका नाम टॉप 5 में आया है, और अकेडमी की तरफ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप दी जा रही है फॉर एमडीकेट प्रिपरेशन। सो दिस वाज अ होल टर्निंग पॉइंट, जो मुझे लगा अच्छा अब मुझे एमडीकेट देना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, तो दिस वाज द थिंग जो दैट कंपेल मी कि मुझे एमडीकेट देना चाहिए।
ठीक है। तो ऑब्वियसली फिर ये नहीं था कि भाई मुझे जो है स्कॉलरशिप मिल गई है, बस फ्री में मैं तैयारी कर रही हूँ तो ऐसे ही मैं दे दूंगी, धक्का लग जाएगा। नो, दिस वाज समथिंग एल्स। और ऐसे नहीं होता कि आप इस तरह की चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो वो एक डायरेक्शन होती है कि आपने किस तरफ जाना है, वो आपके लिए यू कैन कंसिडर इट एज अ इशारा, आप समझ लेते हैं और उसी डायरेक्शन में चलने लग जाते हैं। सो दिस इज हाउ कि कोई भी कंपटीशन ऐसा नहीं है जिसको आप विन नहीं कर सकते। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करेंगे तो ऑब्वियसली यू कैन विन दैट पर्टिकुलर कंपटीशन एज वेल। ठीक है। तो अगर आप लोगों के कोई भी सवाल हैं तो आप लोग पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम मैम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। मैम ये ठीक मैंने कुछ सवाल अपने साथ पेश भी लेके मैंने कहा लास्ट में मैम से पूछूंगा, दरमियान में डिस्टर्ब नहीं करता। मैम सबसे पहले तो मैम ये जो है मैं बाहर से एमबीबीएस कर रहा था ना। फिर मैं कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से आ गया था। एसोसिएट डिग्री उधर की मेरे पास है, मैं किर्गिस्तान बिश्केक से कर रहा था ना। तो मैम फिर वो मैं कुछ इश्यूज पर्सनल इशू की वजह से आ गया था। फिर जब मैं वापस जा रहा था तो डॉलर बहुत ज्यादा ऊपर चढ़ गया था, तकरीबन 380 400 तक। तो मैंने कहा फिलहाल मैं छोड़ देता हूँ, फ्रीज करता हूँ, अगर डॉलर कम हो गया फिर मैं दोबारा ज्वाइन कर ओके, लूंगा। बात तो आपका मैम जो भी क्वेश्चन आप डायरेक्ट पूछ लें। मैम मेरा जो मैम मैं अभी फार्म डी में फोर्थ ईयर में हूँ ना। तो मैम मैं ये पूछना था कि मैम ये फाइनल ईयर के बाद जब फार्म डी कर लूँ तो दोबारा एमबीबीएस ज्वाइन करूँ या फार्मेसी में ही आगे कंटिन्यू करूँ। देखिए, अगर आपने फार्मेसी में एडमिशन ले लिया है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसी को ही आगे कंटिन्यू करें, तो दैट वुड बी ग्रेट। मैम अभी मैं फोर्थ ईयर में हूँ मैम। जी जी, मुझे पता है, आपने बताया कि आप फोर्थ ईयर में हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आपने, क्योंकि फार्मेसी में अपनी इतनी एफर्ट लगा दी है, फोर्थ ईयर में आना इज इंट एन ईजी टास्क। तो यू शुड कवर दैट एज, लाइक आप उसी को ही मेन फोकस रखें। ओके मैम। और मैम ये भी पूछना था कि मैम ये जो अभी हम सर्टिफिकेट हमें मिलते हैं ये मैट स्पार्कल के, इसका हमारे फ्यूचर में कोई बेनिफिट है? जी बिल्कुल, आपको क्यों बेनिफिट नहीं होगा। ये आपको जो भी यहाँ पे वेबिनार्स वगैरह कंडक्ट करवाए जाते हैं, इसमें आपने देखिए ये अटेंड किया, आपने आपने यहाँ से एटलीस्ट एक से दो अच्छी बातें तो सीखी होंगी। ठीक है, आपने कुछ जी भी जी नहीं तो मैम। आपने फार्मेसी की पढ़ाई को कैसे मैनेज करना है कुछ तो सीख लिया होगा। ठीक है, तो सर्टिफिकेट से हट के, लेकिन हर चीज सर्टिफिकेट नहीं होती, और कुछ सीखना भी बहुत कुछ होता है। ठीक है। और जो यहाँ तक बात है इन सर्टिफिकेट्स की, तो ये सर्टिफिकेट्स आपकी सीवी रिलेटेड आप ऐड कर सकते हैं। जो यहाँ पे आप स्किल सीखते हैं वो आप स्किल के सेक्शन में ऐड कर सकते हैं। जब आप अपना जॉब आपकी हो जाती है और आप कहीं पोर्टफोलियो अपना सबमिट करवाते हैं तो उधर आप ये सारे सर्टिफिकेट्स अटैच कर सकते हैं। मेरिट स्पार्कल्स के सर्टिफिकेट वेरीफाइड होते हैं, तो दे कैन वेरीफाई एज वेल कि वो क्यूआर कोड स्कैन करेंगे और वो चेक कर सकते हैं कि वाकई दिस एंड दैट पर्सन हैज एक्चुअली अटेंडेड दैट पर्टिकुलर वेबिनार, या वो कोई एक फेक सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो वो आपका वेरीफाई भी कर सकते हैं हमारे क्यूआर कोड के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। और अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट, रिलेटेड टू एमबीकेट प्रिपरेशंस, तो आप लोग पूछ सकते हैं। Jazakallah khair and thank you so much Dr. Rafia for such a wonderful and informative session. आपने जितनी क्लैरिटी के साथ टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी समझाई है, आई एम श्योर ये हमारे एमडीकैट एस्पायरेंट्स के लिए गेम चेंजर साबित होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। माइक को अनम्यूट ना करें, आप चैट बॉक्स में पूछ लें, आसानी से इसका आपको आंसर मिल जाएगा। अब चलते हैं कि इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट की तरफ, जो है ई सर्टिफिकेट्स। यही वीडियो मेट स्पार्कल के एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगी और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको लिंक मिलेगा जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा। उसका पासवर्ड भी वहीं पे लिखा आपको मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे और पासवर्ड एंटर करेंगे तो आपके सामने एक क्विज अपीयर होगा। जिस किसी के भी क्वेश्चंस 5 में से 4 ठीक होंगे, 5 में से 4 ठीक होंगे, उनका जो सर्टिफिकेट है वो अपीयर हो जाएगा, आप उसे आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे। Thank you once again to our amazing speaker, Dr. Afia, and a big thanks to all our active audience. Keep learning, keep shining, and stay connected with Med Sparkles. This is your host, Dr. Maruk Tariq, signing off. आपका बहुत अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।